प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दर्दनाक होने वाला है। दोस्तों, एक इंसान नमाज पढ़ाते पढ़ाते बन जाता है सूअर। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या हुआ और कैसे एक इंसान नमाज के दौरान बन जाता है सूअर और उसके बाद गिरकर जमीन पर वो तड़पने लगता है। वजह क्या है, सबब क्या है, कौन वो इंसान था जो नमाज के दौरान बन जाता है सूअर। दोस्तों, यकीनन रोंगटे खड़े कर देने वाला, सनसनीखेज, हैरत अंगेज, इबरतनाक वाक़या आज आपके हवाले करने वाले हैं, जहां एक इंसान दौरान नमाज उसकी शक्ल सूअर की तरह हो जाती है, जमीन पर गिरता है और फिर तड़पने लगता है। और उसके बाद दोस्तों, जो कुछ होता है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उसके सूअर बनने की जब हकीकत खुलकर आती है सामने, जब जमाने के सामने ये बात फैल जाता है कि वो अपनी जिंदगी में क्या किया था, तो दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें। इस दुनिया में ऐसे ऐसे अजीबो गरीब वारदात हुए हैं, घटना हुए हैं, जो सामने आ जाता है तो लोग हैरत से उछल पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसका काम नमाज पढ़ाना था, लेकिन वो इंसान जिसको लोग दुनिया जमाना मुत्तकी परहेजगार मानती थी, जिनको दुनिया जमाना गली मोहल्ले में इज्जत थी, इज्जत के निगाह में देखा जाता था, लेकिन आखिर वो इंसान नमाज पढ़ाते पढ़ाते सूअर का शक्ल कैसे हो गई। दोस्तों, सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करते हैं। उम्मीद करेंगे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल के बटन को ऑन कर दिया और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। एक बार नमाज पढ़ा रहे थे इमाम साहब, और दौराने नमाज अजीब सा शक्ल उनका बन जाता है। जब अजीब सा शक्ल बनता है, हरकतें भी अजीब सी होने लगती है, अचानक से जमीन पे धड़ाम से गिरते हैं। लोग पीछे नमाज खत्म करके जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इमाम साहब जमीन पे गिरे हुए हैं, चेहरा अजीबो गरीब हो गया है, जानवर की तरह हो गया है। फिर वो अचानक से उठते हैं और अपने सर को दीवारों से टकराने लगते हैं, मानो अचानक कोई अजाब नाजिल हो गया हो इन पर। फिर लोगों ने देखा कि सर को टकरा टकरा के वो जमीन पर गिरते हैं और उसके बाद दोस्तों उनकी मौत हो जाती है। लोग हैरत में पड़ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये वारदात कैसे हुई, घटना कैसे हुई, क्या मामला है। सब तौबा इस्तगफार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मौत हुआ था वो इंसान फिर इंसानी शक्ल में आ जाते हैं। लोग उनको उठाकर घर ले जाते हैं। घर में पता चलता है कि उसकी बीवी मर चुकी थी, उनकी 2 बेटियां थी, जिनका एक का शादी हो गया था और एक बेटी उनके घर में उनके साथ रहा करती थी। दोस्तों, मौत के बाद अब इमाम साहब को कब्रिस्तान ले जाया गया है। कब्रिस्तान में जैसे कब्र को खोदा गया है कि कब्र के अंदर से एक अजीबो गरीब एक सांप, बहुत बड़ा सांप निकलता है। सांप को देखकर लोग जनाजे को बगल में ही रख के आगे से हट जाते हैं, डर जाते हैं। आखिर कब्र में अचानक से सांप कैसे आया? कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है ये अपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम किए होंगे, कुछ ऐसा गुनाह किए होंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब के तौर पर इस सांप को भेज दिया है। बहरकैफ दोस्तों, दूसरे कब्र खोदना चाहते हैं लोग, लेकिन वहां पर भी सांप निकल आता है। अब लोग तौबा इस्तगफार करने लगते हैं, साथ ही साथ कहते हैं कि यहाँ में से कोई इंसान ऐसा ना रहे जो इनको माफ ना करे, सब कोई इनको अपने जानिब से माफ कर दें। सब माफ कर देते हैं इंसान को कि अगर किसी तरह के कोई गलती हो गई होगी तो हम भी माफ करते हैं, अल्लाह भी माफ करे, सब माफ कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद कब्र से सांप हटने का मामला नहीं बनता है। अब लोग ये मशवरा करते हैं कि इनके घर में इनकी बेटी है, चलो जाकर उनसे भी माफी दिला, हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ होगा तो उनसे भी हम माफी दिला देते हैं। सारे लोग जात आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप के कब्र में सांप निकल आया है, अगर कुछ गुनाह उन्होंने कुछ खता किया होगा तो तुम लोग माफ कर दो।
इस पर उनकी बेटी कहती है, बड़ी बेटी कहती है कि आप लोग हमें उनके कब्र के सामने ले जाइए। बड़ी बेटी आती है, छोटी बेटी आती है। बड़ी बेटी बड़ी हिकारत की निगाह से अपने बाप को देखती है और उसके बाद कहती है कि जा, मैंने दिल से अल्लाह के लिए आपको माफ किया। उसके बाद वो छोटी बेटी छोटी बहन की तरफ निगाह डालती है, लेकिन छोटी बेटी जैसे बुत की तरह, पत्थर की तरह खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। सांप अभी भी कब्र में मौजूद था। अब उसकी बड़ी बहन कहती है कि बहन तू भी इसको माफ कर दो, लेकिन वो खामोश रहती है। जब खामोश रहती है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये माजरा क्या चल रहा है। फिर लोग जब उनकी छोटी बहन की तरफ देखने लगते हैं तो बड़ी बहन अपने छोटी बहन के कदमों में गिर जाती है कि तुम अल्लाह के लिए इनको माफ कर दो। वो छोटी बेटी उसकी गला भर्राते हुए रोते हुए कहती है कि जा, मैंने अल्लाह के लिए माफ कर दिया। दोस्तों, जब इतना कहना था कि मैंने माफ कर दिया अल्लाह के लिए, एकाएक लोगों ने देखा है कि कब्र से वो सांप गायब हो जाता है। अब उसके बाद उस शख्स को दफन कर दिया जाता है। दफन के बाद दोस्तों, लोगों में ये कौतूहल मच जाती है कि आखिर इनके साम ये तो इमाम थे, ये नमाज पढ़ाने का काम करते थे, लोग इनकी इतनी इज्जत करते थे, आखिर इनसे कौन सी ऐसी गुनाह सर्जद हो गई थी कि ये इतने भारी अजाब में पड़ गए। जब लोगों ने उनकी बेटियों से पूछना चाहा, सख्ती किया, गुजारिश किया कि आखिर बताएं ताकि हम लोग भी ऐसे गुनाह से बचेंगे, तो उनकी बेटियों ने ये बताया कि मेरी माँ का मौत काफी पहले हो गया था और मेरे बाप रात को शराब कसी में लगे रहते और शराब के नशे में इसने पहले मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, और जब मैंने जैसे तैसे अपनी तरफ से रिश्ता खोजकर मैंने निकाह कर लिया और मैं चली गई, तो उसके बाद इसने अपने हवस का शिकार मेरी छोटी बहन को बनाया। और शायद ये लगता है कि इनकी इसी हरकत की वजह से, इसी गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इसके से चेहरे को सूअर की तरह कर दिया और बाद में कब्र में सांप मुसल्लत कर दिया। दोस्तों, सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब हैरत में पड़ जाते हैं। दोस्तों, यकीनन ऐसे ऐसे गुनाह लोग कर जाते हैं जिनके बारे में सुनकर आज हमारी रोंगटे खड़ी हो जाती है और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा वाकया, ऐसा वारदात हो चुका है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वारदात है जो हो चुका है और कई पोशीदा अब तक हैं।